हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और विंग को एक क्रू मिलता है जिसमें सूसे उन्हें वो ग्लास ला कर देता है जिसमें वांग जी ने जूस पिया था, उसे वो लैब में भेज देते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से अपने बारे में बताते हैं। वहीं वांग जी विंग को एक सीक्रेट बताता है कि वो लड़कों को पसंद करता है, इसलिए वो इस बात को अनाउंस करेगा, जिस पर विंग मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि वांग जी सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सबसे पहले वांग जी अपनी आइज ओपन करता है। वो अपने ऊपर कुछ वेट फील करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है वो सामने विंग को फील करता है। विंग को देखते ही वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग को सोते हुए जब ऐसे देखता है तो उसे पता नहीं अपने अंदर एक अजीब सी वार्मनेस फील होती है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और उसे धीरे से खुद से दूर करता है। वो खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद और एक अच्छा सा शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसका फ़ोन बजता है। भांग जी जल्दी से अपना फ़ोन पिकअप करते हैं। तभी हम देखते हैं फ़ोन उसके दोस्त काई का था। तभी जुकाई कहता है, वांग जी तुम कब तक आ रहे हो? तुम्हें पता है ना हमें 10 बजे तक यहाँ पहुँचना होगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल, हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। तभी काई कहता है, हाँ, उससे पहले मैं और हेपेंग दोनों उस लैब में जाकर उस रिपोर्ट को देखती हैं कि उस ग्लास में कुछ मिला कि नहीं। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं काई फ़ोन रख देता है। वहीं वांग जी विंग के करीब जाता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है और कहता है, बेबी उठो। वांग जी की बात सुनकर विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वांग जी को अपने सामने देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, लेकिन उठो, हमें तुम्हें पता है ना हमें कोर्ट जाना है। विंग अचानक जल्दी से उठता है और कहता है, गगा क्या मैं लेट हो गया? वांग जी कहता है, नहीं बेबी, तुम लेट नहीं हुए हो, लेकिन तुम फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। जिस पर विंग कहता है। वो जल्दी से उठता है, लेकिन उठने से पहले वो वांग जी के करीब जाता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है। वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और विंग दौड़कर वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा सा शाल लेता है। वैसे भी आजकल विंग के कपड़े वांग जी के कवर में ही रहने लगे हैं, इसलिए विंग जल्दी से निकलता है और वांग जी के कवर से अपने कुछ कपड़े निकालता है और उन्हें पहनता है। वहीं वांग जी जो कुछ अपने टैब पर कुछ कर रहा था, तभी वो विंग को देखता है। विंग कहता है, गगा चलिए, मैं नहीं चाहता कि हम लेट हों और वो लड़की ये ऐसा सोचे कि हम उससे डर गए हैं। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आज उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और नीचे आते हैं। आंटी आन ने तब तक ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वहीं विंग और वांग जी दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने ही वाले थे कि तभी अचानक वीचांसे और कांसे सरन आयुआन को लेकर पहले ही लैंड मेंशन में आ जाते हैं। आयुआन दौड़ता हुआ आता है और अचानक वांग जी को हग कर लेता है और कहता है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, मैंने भी अपनी बीवी को बहुत मिस किया। आयुआन, क्या तुमने दादी को परेशान तो नहीं किया? कांसा सरन कहती है, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम्हें पता है आयुआन एक बहुत अच्छा बच्चा है। आयुआन अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, डैड को ऐसा क्यों लगता है कि आयुआन शैतान है? इस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी बेबी, बस मैं तो ये चाहता हूँ अगर तुम दादी को परेशान करोगे तब। तभी वीचान से और कांसा सरन और आंटी आने की स्माइल करती हैं। तभी विंग अचानक आयुआन को अपनी तरफ लेता है और कहता है, आयुआन गग्गा से बात नहीं करेगा? आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं गग्गा और डैडा से बहुत गुस्सा हूँ, वो दोनों मुझे दादी के पास छोड़ कर आ गए। जिस पर वहीं विंग आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें पता है हमें एक अर्जेंट काम था। क्या तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे डैड को निर्दोष साबित करें और उन लोगों को पनिश करें जो जो डैड के साथ गलत करना चाहते हैं? आयुआन कहता है, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। विंग कहता है, बस हम उन लोगों को पनिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे और तुम्हारे डैड को जल्दी से यहाँ आना पड़ा। आई एम सॉरी।
जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है और अचानक विंग के चिक पे किस कर लेता है। वहीं आंटी है सबको अच्छे से ब्रेकफास्ट करने को कहती हैं। कांसा चरण वीचान से भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सभी मिलकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वीचान से कहते हैं, वांग जी वैसे अब तुमने क्या सोचा है, क्या कुछ ऐसा है जिससे हम यांग जी को ये प्रूव कर पाएँ कि यांग जी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। भीम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक सबूत है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम वो दिखा सकते हैं। जिस पर वीचान से कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी हमें कोर्ट चलना चाहिए, नहीं हम लेट हो जाएंगे। तभी आयुआन जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी और विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है हम मुझसे प्रॉमिस करो तुम आंटी आन के साथ अच्छे से रहोगे। आयुआन कहता है पर विंग गग्गा मैं जाना चाहता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, वो जगह बच्चों के लिए नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो मैं और डैड तुम्हारे साथ मिलकर हम पार्क चलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। आयुआन कहता है प्रॉमिस। तभी वांग जी कहता है प्रॉमिस। डैड प्रॉमिस करते हैं। वहाँ से आने के बाद डैड और विंग गग्गा और आयुआन तीनों मिलकर हम पार्क जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। आयुआन खुश हो जाता है और विंग को और वांग जी को हक कर लेता है। तभी वो विंग की ईयर के करीब जाता है और कहता है विंग गग्गा मैं चाहता हूँ कि आप डैड को इनोसेंट प्रूव करो। विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं डैड को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आयुआन कहता है पिंकी प्रॉमिस। विंग एक स्माइल करता है और कहता है पिंकी प्रॉमिस। जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है। वहीं विंग वांग जी वीचान से और कांसा चरण चारों लैंड मैंशन से बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी कार में बैठते हैं। विंग और वांग जी एक कार में थे और कांसा चरण वीचान से एक कार में थे और वो सीधा कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं काई और हिपेंग दोनों लैब में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट मिलती है वो उसे ओपन करके देखते हैं। वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस पर वांग जी और यांग जी दोनों के हाथों के निशान थे और उस गिलास के काफ़ी टाइम तक नीचे डला रहने की वजह से उसकी स्मेल भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। इसलिए उस पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे हम वांग जी को इनोसेंट प्रूव किया जा सके। काई तो अपना सर पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गग्गा क्या आपने काई गग्गा को कॉल किया। वांग जी कहता है हाँ काई लैब गया है। भींग कहता है मुझे अपना फ़ोन दीजिए, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अपना फ़ोन देता है। भींग जल्दी से फ़ोन निकालता है और काई को कॉल करता है। काई 2 रिंग में ही फ़ोन उठाता है। वो कहता है वांग जी। तभी भींग कहता है गग्गा मैं हूँ विंग। काई कहता है विंग यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भींग कहता है क्या। तभी वो कहता है हाँ इसमें कुछ भी अच्छे से नहीं है। हालांकि इससे ये पता चलता है कि जूस के साथ कुछ मिक्स था, लेकिन इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद बहुत टाइम तक पड़े रहने की वजह से उसकी जो स्मेल थी या कुछ ऐसा था जो पूरी तरीके से उसमें से ख़त्म हो चुका था। और हाँ इस पर अकेले यांग जी नहीं बल्कि वांग जी के हाथों के निशान भी हैं। भींग कहता है क्या। तभी काई और हेपेंग कहते हैं हम इसमें से वांग जी के लिए कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे कि वांग जी इनोसेंट है। भींग कहता है नहीं गग्गा आप ऐसा नहीं कह सकते। काई कहता है मैं सच कह रहा हूँ भींग, हमें कुछ और सोचना होगा और जल्द से जल्द सोचना होगा, नहीं तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तभी भींग कहता है उस रिपोर्ट में क्या है। तभी काई कहता है उस रिपोर्ट में है कि उस पर वांग जी और यांग जी दोनों के फिंगरप्रिंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात उस गिलास में ऐसा तो कुछ है जो उसमें जूस के साथ मिक्स था, लेकिन वो क्या था ये अच्छे से पता नहीं चल पाया क्योंकि गिलास पूरी तरीके से गंदा हो चुका था और उस पर कुछ भी नहीं ऐसा मालूम हुआ। ये सब कुछ सुनकर विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसकी तो यही होप थी कि वो उस गिलास के जरिए कुछ पता लगा सकता है, लेकिन वो अब क्या करे। वो कहता है ठीक है गग्गा हम वहाँ आकर बात करते हैं। हेपिंग कहता है पर हमें कुछ तो ऐसा करना होगा, अभी हमारे पास कितना टाइम है। विंग कहता है अभी हमारे पास कम से कम 45 मिनट है। काई कहता है विंग तुम यहाँ जल्दी आओ, हम कुछ ना कुछ करते हैं, मैं जल्दी कोर्ट के सामने पहुँचता हूँ। जिस पर काई विंग
कहता है। वहीं हम देखते हैं भीम का चेहरा ऐसा देखकर वांगजी भीम की तरफ देखता है और कहता है, भीम तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भीम कहता है, गगा हमारे पास यही सबूत था, लेकिन ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी भीम की तरफ देखता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे किस करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही दोनों कार्स पहले से ही कोर्ट के सामने थी। वहीं काई और हेपिंग पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। हेपिंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर हम इससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खानसा से रणवीर चांद से जो दोनों पूरी तरीके से शॉक थे, वो कहते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तभी काई और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, गगा अभी हमारे पास कम से कम 40 मिनट है, क्यों ना हम एक बार ऑफिस जाकर देखें। तभी काई कहता है, तुमने सही कहा विंग। वो कहता है, हेपिंग क्या तुम यहाँ सब कुछ संभाल सकते हो। विंग अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है, मॉम डैड आप प्लीज़ गगा का ख्याल रखना, और कुछ भी हो जाए बस इतना करना कि आप जितना कर सकते हैं इस चीज़ को डिले करना। तभी काई हेपिंग से कहता है, हेपिंग क्या तुम कुछ कर सकते हो। हेपिंग कहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी देर तक इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। काई कहता है, वेरी गुड, तुम ये सब करने की कोशिश करो। तभी वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊँगा, मैं आपको इनोसेंट प्रूव कराऊंगा। मेरा दिल कहता है कि आपकी ऑफिस में ऐसा कुछ तो है जिससे हम आपको इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। वहीं कांसा से रणवीर चांद से विंग को देखते हैं और कहते हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगे। तभी विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ प्लीज़ काका को अकेला मन छोड़ना। तभी कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं वांगजी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी काई कहता है, विंग अब हमें जल्दी चलना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वहीं काई वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास विंग जैसा पार्टनर है। वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, चाहे मैं इनोसेंट हूँ ना हूँ, मुझे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरा विंग मुझ पर ट्रस्ट करता है। विंग अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो तुम मुझसे वादा करो, तुम आयुआन का ख्याल रखोगे। विंग अचानक गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी कांसा सरन कहती हैं, वांगजी तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी माँ, पर मैं उसे इस तरीके से तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा, मेरी वजह से वो कितना तकलीफ़ में है। वी चांद से कहते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं तुम्हारी वजह से हमारा बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया। नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इतना समझदार हो सकता है। इस पर वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं हम काई और विंग को देखते हैं। काई और विंग जल्दी कार में बैठती हैं और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो थोड़ी देर में ही लैंड कॉर्पोरेशन के सामने अपनी कार रोकते हैं और सीधा दौड़कर अंदर जाते हैं। वो सबसे पहले वांगजी के ऑफिस में जाते हैं और केबिन में सब कुछ चेक करने लगते हैं। विंग और काई सब कुछ चेक कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। काई कहता है, विंग कैमरा, इस कैमरे में कुछ हो सकता है, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। वांगजी कहता है, गगा आपने सही कहा। ऐसा कहकर वो सीधे उस रूम में जाते हैं। जैसे ही वो उस कैमरे के रूम में जाते हैं तभी वो देखते हैं जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन से आज तक वांगजी के केबिन का कैमरा पूरी तरीके से बंद था। विंग अचानक गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन की तरफ देखता है। तभी वो पर्सन कहता है, हमें नहीं पता सर कैसे, लेकिन हम इतने दिन से इस कैमरे को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर के रूम के कैमरे को हम सही नहीं कर पा रहे। तभी काई कहता है, वो लड़की बहुत चालाक है, मुझे समझ में आ गया, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने वांगजी के रूम के कैमरे को पहले ही बंद कर दिया और उसने कुछ ऐसा किया था कि चाहकर भी हम उस कैमरे को सही ना कर पाएं। वांग विंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं होता वो लड़की इतना आगे निकल सकती है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग कहता है, गगा हमें फिर से चेक करना होगा एक बार, चलिए। ऐसा कहते हैं, कुछ तो होगा, उसने कुछ तो छोड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गलत काम करे और कोई प्रूफ ना छोड़े। ऐसा कहता है। खाई कहता है, विंग मुझे लग रहा है हम बार बार ये सब करके बेकार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी ऐसा छोड़ा है। विंग कहता है, गगा प्लीज़ एक बार मेरे लिए प्लीज़ चलिए। काई और विंग फिर से वांगजी के केबिन में जाते हैं। वो सब कुछ चेक करते हैं।
तभी अचानक विंग की नज़र वांग जी के लैपटॉप पर पड़ती है। तभी वो अचानक वांग जी के लैपटॉप को देखता है। लैपटॉप उसी दिन से उसी तरीके से ओपन था, वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था। जिस दिन वांग जी ने उसे वो सब कुछ हुआ था, उस दिन से उसने उस लैपटॉप को ऐसे ही खुला रखा था। तभी हम देखते हैं विंग जो लैपटॉप की तरफ देखता है। लैपटॉप ऐसे ही रखने की वजह से पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया था। काई कहता है, विंग तुम वांग जी के लैपटॉप में क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा ये स्विच ऑफ है, मुझे 1 मिनट इसे चार्ज करने दीजिए। वो पास में ही लैपटॉप का चार्जर देखता है और जल्दी से उसे चार्ज लगा देता है। काई कहता है, विंग तुम वांग जी के इस टाइम उसका लैपटॉप चेक करना चाहते हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता गगा, बस मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या पता हमें इसमें कुछ प्रूफ मिल जाए। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कांसाचरण और वीचान से दोनों वहीं कोर्ट के सामने बैठे हुए थे, क्योंकि हेपेंग कुछ टाइम मांगने के लिए अंदर जाता है ताकि वो बाहर लॉयर से बात कर सके। वहीं हम देखते हैं अचानक यांग जी जो एक कार से बाहर निकलती है और एक स्माइल करते हुए बाहर निकलती है। तभी वो सामने वांग जी को देखती है। वो सामने आती है और वांग जी की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर लेन कैसे हैं आप? क्या आप तैयार हैं हमेशा के लिए जेल में जाने के लिए? वांग जी जैसे ही यांग जी को देखता है वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो यांग जी से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया? तभी यांग जी कहती है, अगर उस दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते और मैं जो करना चाहती थी वो करने देते तो तुम्हारे साथ मैं ये सब कुछ कभी नहीं करती। तभी अचानक कांसा शरण कहती हैं, तुम जैसी लड़कियों की वजह से हर लड़की बदनाम है। तभी भी वहीं यांग जी जैसे ही कांसा शरण को देखती है वो कहती है, तुम कौन हो? तभी भीम कहता है, खबरदार जो मेरी माँ से इस तरीके से बात की। तभी यांग जी अचानक खानसा चरण को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यांग जी को इतना तो पता है कि वांग जी की माँ नहीं है। वो कहती है, क्या तुमने एक माँ भी बना ली है? वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वहीं यांग जी एक स्माइल करती है और कहती है, अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हूँ मिस्टर लेन, ऐसा कहती है और वो अपने वकील के साथ अंदर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं हेपेंग बाहर आता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मैं इससे ज़्यादा और इसे नहीं रोक सकता, अब हमें कार्रवाई के लिए अंदर जाना होगा। वांग जी हूँ कहता है। वो बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो इनोसेंट खुद को प्रूव करवाएगा कि नहीं, पर वो ये जानता है कि जब वो यहाँ है तो बस उसके साथ विंग हो। कांसा चरण विचान से वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, उस पर भरोसा रखो, वो जल्दी आ जाएगा। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं वो तीनों अंदर जाते हैं हेपेंग के साथ, और एक तरफ यांग जी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ वांग जी। तभी अचानक जज वहाँ आते हैं और सब कुछ शुरू होने लग जाता है। वांग जी को पहले से ही उसमें बुलाया जाता है। वांग जी उस कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है और यांग जी का वकील आता है और वो सब कुछ बताने लगता है। वहीं यांग जी को भी वहीं बुलाया जाता है। यांग जी जो रोने का नाटक करती है और बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ। वहीं वो कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी उसने झूठी बना रखी थी, जिसमें उसके शरीर के खरोच के निशान, और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि सच में वांग जी ने यांग जी के साथ गलत करने की कोशिश की है। वो सब कुछ उसे वो जज के सामने रख देते हैं। जब उन्हें चेक करता है तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वही हेपेंग जो बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारे सबूत इस तरीके से सामने रखा गए थे कि वांग जी को देखकर ही पता चल सकता है उनसे कि वांग जी ने सच में यांग जी के साथ कुछ किया है। बेचारा हेपेंग जो बहुत घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है, काई और विंग तुम कहाँ हो? अगर तुम्हें वांग जी सर को बचाना है तो प्लीज़ जल्दी आना होगा, कुछ तो लेकर आओ। वहीं हम देखते हैं जज जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन क्या आप अपने बचाव के लिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे? वांग जी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ कहेगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं यांग जी जो एक स्मग करती है। तभी हम देखते हैं जज कहता है, मिस्टर लेन अगर आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। वहीं वांग जी जो जज की तरफ देखता है और कहता है, सर आप सारे सबूत देख रहे हैं, लेकिन आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उस इंसान के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं यांग जी कहती है,
तुमने मेरे साथ ऐसा किया और अब तुम खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम किसी। तभी यांग जी अचानक चुप हो जाती है। वांग जी जो यांग जी को देख रहा था, तभी जज कहता है कि सारे सबूत और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम मिस्टर लैन वांग जी को ऐसा कई बात आए कि तभी हम देखते हैं अचानक काई और विंग दोनों दौड़ते हुए आते हैं। उनके हाथ में वांग जी का लैपटॉप था। तभी विंग कहता है प्लीज़ सर मुझे 1 मिनट दीजिए। जज जैसे ही वांग जी विंग और काई को देखते हैं, वो कहते हैं तुम दोनों कौन हो। तभी विंग कहता है सर मैं ये वांग जी गग्गा को इनोसेंट प्रूव कर सकता हूँ कि वो पूरी तरीके से इनोसेंट है। ये लड़की जो ये सब कुछ दावा करने की कोशिश कर रही है वो झूठ बोल रही है। वही विंग वांग जी जो विंग की तरफ शॉकिंगली नज़रों से देख रहा था, तभी विंग वांग जी की तरफ जाता है और कहता है गग्गा इतना बड़ा प्रूफ मिला है कि ये लड़की चाहकर भी आपको दोषी साबित नहीं कर पाएगी। वांग जी कहता है विंग विंग कहता है गग्गा मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, अब इस लड़की का आखिरी दिन है आज, ऐसा कहती है। वहीं यांग जी जो वो विंग को देखकर डर जाती है। वहीं विंग गुस्से में यांग जी को देखता है और कहता है आज तुम्हारे ये काला सच सिर्फ इस जज को ही नहीं बल्कि सबको पता चलेगा, क्योंकि मैं इसे लाइव शूट करने वाला हूँ। यांग जी कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी विंग अचानक लैपटॉप को ऑन करता है और कहता है जज साहब मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, ऐसा कहता है। वहीं जज जो विंग की तरफ देखता है, वो जज वो लैपटॉप लेते हैं और उसे अपने सामने रखकर वो उस पूरी वीडियो को प्ले करने लगते हैं। जैसे ही वो वीडियो प्ले होता है उसमें हम देखते हैं वांग जी को यांग जी किस तरीके से अंदर आती है और किस तरीके से वांग जी को वो जूस का गिलास देती है, जबकि वांग जी मना कर रहा था। वहीं वांग जी को जूस पीते ही किस तरीके से चक्कर आने लगते हैं। वहीं यांग जी अपने कपड़े खुद निकालने लगती है ताकि वो वांग जी को फंसा सके और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वांग जी अचानक यांग जी को दूर फेंक देता है। जो कुछ हुआ था वो सब कुछ उस लैपटॉप में रिकॉर्ड हो चुका था। वह जब भी जैसे ही यांग जी लैपटॉप की वो सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वांग जी जिस तरीके से यांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, यांग जी जो पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो विंग की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये सब कुछ तुमने बनाया है। विंग कहता है सीरियसली क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिस तरीके से गिरी हुई तुम हो उतना ही गिरा हुआ मैं हूँ? बिल्कुल नहीं, ये वही टाइम है जब तुमने गग्गा के साथ ये सब करने की कोशिश की थी। वो तो थैंक्स गॉड कि उस टाइम गग्गा का लैपटॉप मुझे नहीं पता क्यों वीडियो मोड पर चला गया था और उसने बैग का सब कुछ शूट कर लिया। यांग जी पूरी तरीके से घबरा जाती है। वहीं यांग जी का वकील को ये तो पता चल गया था कि अब यांग जी को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो खड़ा होता है और अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। यांग जी चिल्लाती है लेकिन वो लॉयर 1 मिनट भी पलटकर पीछे नहीं देखता। वो बस इतना कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इसमें मत फंसाओ, लेकिन तुमने और उसने मिलकर मुझसे ये सब गलत करवाया। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, ऐसा कहकर भाग जाता है। वहीं यांग जी जो अचानक वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी 2 पुलिस वाले अचानक यांग जी को पकड़ लेते हैं और वो फिर से उसे वहीं खड़ा कर देते हैं। वहीं जैसे ही जज ये सब कुछ सुनता है, वो अचानक ऊपर की तरफ देखता है और यांग जी की तरफ गुस्से में देखकर कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से हर लड़की को बदनाम किया जा सकता है। लोग तुम्हारी वजह से लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, समझी तुम? उनका क्या जिनके साथ सच में गलत होता है, तुम सोचो, ऐसा कहते हैं। यांग जी जो गुस्से में देखती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग को देखकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है पहले खुद को तो बचा लो बेबी, उसके बाद तुम मुझे देखना। तभी जो जज गुस्से में यांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ खड़े होकर हमारे सामने और इस तरीके से धमकी दे रही हो। यांग जी थोड़ा डर जाती है। तभी जज यांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने ये एक्सेप्ट करो कि तुमने जानबूझकर मिस्टर लैन को फंसाया है और उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की है।
और दूसरी बात मिस्टर लेन, अपने आप को बाइज्जत बरी किया जाता है और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं चाहता हूँ यांग जी सबके सामने प्रेस पे जाकर इस चीज़ के लिए सॉरी बोले। और दूसरा, यांग जी को 5 साल की सज़ा दी जाती है और मिस्टर लेन आप क्या चाहते हैं वो बता सकते हैं। वांग जी यांग जी की तरफ देखता है और कहता है आपने जो सज़ा दी है जज वो बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी नहीं चाहता, ऐसा कहता है। और बस वो गुस्से में यांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैंने पहले ही अगर अपनी विंग की बात मानी होती तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम दुनिया की सबसे डिस्गस्टिंग लड़की हो, ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी कहता है विंग थैंक यू। विंग कहता है किस लिए? अभी वांग जी कहते हैं पर विंग तुमने ये सब कैसे किया? विंग कहता है गगा मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक काम करना है। तभी विंग अचानक यांग जी के करीब जाता है और उसे खींच कर एक स्लैप मारता है और कहता है पता है तुम्हें पता है ये किस लिए? ये इसलिए कि तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपनी गग्गा की आंखों में आंसू देखे थे, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी गग्गा से प्रॉमिस किया था अगर आपको कोई भी हर्ट करने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं वादा करता हूँ मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात और यांग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे वो कौन है जो ये सब करवा रहा है? यांग जी अचानक शौक हो जाती है और कहती है कोई नहीं है। वांग विंग एक स्मग करता है और कहता है सोच लो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर मैंने उसे सबके सामने ला दिया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। यांग जी कहती है क्या क्या? तभी विंग कहता है क्या तुम देखना चाहती हो? यांग जी पूरी तरीके से डर चुकी थी, वो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रही थी। वहीं विंग एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर विंग के पास अब यांग जी का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसके जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करके ये पता लगाएगा कि आखिर वांग जी के साथ ये सब कौन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।